तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक कपल को देखते हैं, ऑस्कर और एमिलिया। एमिलिया क्योंकि इस टाइम एक बेबी को जन्म देने वाली थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और ऑस्कर भी बहुत ही घबराहट में तेजी से गाड़ी चला रहा था। उसकी स्पीड की वजह से उसकी गाड़ी उसके कंट्रोल में नहीं रहती और सामने से आने वाली ट्रक से वो अपनी गाड़ी को बचा नहीं पाता और उनकी गाड़ी उस ट्रक के अंदर क्रैश होकर इनका बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक इसी वक्त एमिलिया को किसी की चीख सुनाई दी, कोई मॉम कहकर उसे पुकार रहा था और इस तरह एमिलिया की आंख खुल गई। ये सब जो दिखाया गया था वो इस टाइम एमिलिया के ख्वाब में चल रहा था और ये हादसा सच में आज से 7 साल पहले हुआ भी था। उस हादसे में उसके हस्बैंड ऑस्कर की जान चली गई थी, लेकिन उसी दिन वो जिंदा बच गई थी और उसके पास एक बेटा पैदा हो गया था। लेकिन वो अपने बेटे से ज्यादा प्यार नहीं करती थी क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता था कि उसका बेटा उस दिन के हादसे का जिम्मेदार है। इस टाइम भी उसके बेटे सैमुअल ने ही उसे चीख मारकर जगाया था। आधी रात का वक्त था, उसे दोबारा एक बुरा सपना आया था। रोज उसे मॉन्स्टर्स के सपने आया करते थे और उसे लगता था कि मॉन्स्टर उसके घर में है, इसलिए वो रोज रात को एमिलिया को उठाकर उसके बेड के नीचे और उसकी कबर्ड के अंदर हर जगह तलाशी लिया करता था कि कहीं कोई मॉन्स्टर तो नहीं छुपा। सारी चीजें देखने के बाद जब सैमुअल को ये तसल्ली हुई कि उनके घर पर कोई नहीं है, तब उसने अपनी मॉम को एक स्टोरी सुनाने को कहा और उसके बाद वो सो गया। काफी रात गुजर चुकी थी, एमिलिया की नींद खराब हो गई थी। सुबह उसे काम पर भी जाना था, वो सिर्फ कुछ ही घंटे सो पाई। ये सब आज पहली मर्तबा नहीं हो रहा था, पिछले कई हफ्तों से ये सब कुछ चल रहा था और एमिलिया पिछले कई हफ्तों से सही तरह सोई भी नहीं थी। आज सुबह भी उसकी आंख अचानक किसी चीज के टूटने की आवाज से खुली। नीचे जाकर देखा तो सामने की विंडो टूटी हुई थी और वो भी सैमुअल की ही शरारत थी। वो गुस्से में सैमुअल की तरफ दिखती है तो सैमुअल अपनी सफाई देने लगता है और कहता है, मॉम देखें, मैंने मॉन्स्टर को मारने के लिए एक नया वेपन भी बना लिया है। उसकी इस हरकत से एमिलिया बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है क्योंकि उसका ये मॉन्स्टर का ऑब्सेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था और वो इन चीजों से तंग आ चुकी थी। अब वो उसे लेकर यहाँ से निकलती है और अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है। कुछ दिन के बाद सैमुअल का और उसकी बहन की बेटी का बर्थडे आ रहा था, जो पिछले 7 साल से ये लोग एक साथ ही मना रहे थे। पर इस बार उसकी बहन ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि इस मर्तबा मेरी बेटी को प्रिंसेस वाला बर्थडे मनाना है लड़कियों के साथ। ये सुनकर एमिलिया टूट गई थी। वो कभी भी सैमुअल का बर्थडे अपने घर पर नहीं मनाना चाहती थी क्योंकि उसी दिन ऑस्कर की मौत भी हुई थी। खैर वो अपनी बहन से कुछ भी नहीं कहती और जब उसकी बहन उसे लाइफ में मूव ऑन होने का लेक्चर देने लगती है तो वो वहां से उठकर चली जाती है। अब रोज रात की तरह सैमुअल अपने कमरे का एक कोना चेक करवाता है और फिर अपनी मॉम से एक बुक पढ़ने को कहता है। इस मर्तबा जो स्टोरी बुक उसने दी थी, एमिलिया को याद नहीं था कि वो इसे लेकर आई थी। इस बुक का नाम था बाबाडूक और इन्होंने पहले ये बुक पढ़ी भी नहीं थी। बुक के खोलने पर पता चला कि ये एक हॉरर स्टोरी थी। एमिलिया पूछती है, तुम्हें बुक कहां से मिली? तो सैमुअल बताता है, वहां शेल्फ पर रखी हुई थी, जब मैं वहां गया तो खुद ही ये नीचे गिर गई। अब एमिलिया इस बुक को पढ़ना शुरू करती है और उसे पता चलता है कि ये बुक तो हॉरर थीम पर थी और इस बुक में एक बाबाडूक नामी मॉन्स्टर के बारे में बताया जा रहा था और इसमें साफ साफ लिखा था कि बाबाडूक से छुटकारा पाना मुमकिन नहीं। अगले पेज पर कुछ ऐसी बातें लिखी थी कि जब तुम्हें बाबाडूक डूक डूक 3 मर्तबा सुनाई दे तो समझ लेना कि वो तुम्हारे पास आ गया है। वो किसी खिड़की से, किसी दरवाजे के पीछे से या किसी अलमारी से निकलेगा। बुक का अगला पेज जब एमिलिया पलटाती है तो वहां पर लिखा होता है कि जब तुम्हें बाबा डूक 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 की आवाज आएगी तो तुम मुझे अपने करीब पाओगे। गौर से देखने पर मैं तुम्हें नजर भी आ जाऊंगा और जब मैं अपना मास्क उतारूंगा तो तुम सब डर जाओगे और फिर मुझसे मदद की और जिंदगी की भीख मांगोगे। इस किताब को पढ़कर तो एमिलिया को भी घबराहट होने लगी थी, इसलिए वो इस किताब को उठाकर अलमारी के ऊपर रख देती है जहां तक सैमुअल पहुंच ना पाए। खैर अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। ये लोग जब नाश्ता कर रहे होते हैं तो एमिलिया को अपने खाने में एक कांच का टुकड़ा मिलता है। वो जल्दी से अपना खाना छोड़कर अपने बेटे का भी खाना चेक करती है और फिर अपने बर्तनों को चेक करती है। वहां पर उसे कोई कांच नहीं मिलता। फिर उसे लगता है कि जरूर ये भी उसके बेटे की शरारत है। इसी वजह से अब एमिलिया सैमुअल को डांटने लगती है और सैमुअल बताता है, ये मैंने नहीं, ये बाबाडूक ने किया है। और इस बात पर एमिलिया सारा गुस्सा पी लेती है क्योंकि अभी वो अपने बेटे से बहस नहीं करना चाहती थी, उसे काम पर जाना था। शाम में जब वो घर आई तो उसने देखा कि उसका सारा कमरा बिखरा हुआ था और उसके हस्बैंड की पिक्चर को किसी ने खराब कर दिया था। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सैमुअल को डांटने लगती है कि ये सब करने की क्या जरूरत थी। सैमुअल उससे डर जाता है और उसे अपने से दूर धक्का देते हुए अपने बनाए हथियार को लेकर वो बेसमेंट में चला जाता है और एमिलिया कुछ नहीं कर पाती। वो आए दिन अपने बेटे की इन हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो रात को अपने कमरे में सोने चली गई तो दोबारा उसे अपने बेटे के कमरे से उसके चिल्लाने की आवाज आई। उसने देखा कि आज उसका बेटा ज्यादा डरा हुआ था और बेड के नीचे छुपा हुआ था। वो बताता है कि उसने बाबाडूक को देखा है, वो अंदर आ रहा है, उसे अंदर मत आने देना। उसकी घबराहट को देखते हुए वो बहुत मुश्किल से उसे रिलैक्स करती है और देखती है कि सामने टेबल पर अब वही बाबाडूक वाली बुक पड़ी है जिसे उसने ऊपर अलमारी पर रख दिया था। वो कंफ्यूज हो जाती है कि ये बुक यहाँ आई कैसे। खैर उसे ये तो पता चल गया है कि उसका बेटा सैमुअल इसी को देखकर डर रहा है, इसलिए वो गुस्से में उस किताब को उठाती है और फाड़ कर बाहर डस्टबिन में फेंक देती है। अगले दिन अब एमिलिया को अपनी बहन के घर जाना था क्योंकि सैमुअल की कजन की बर्थडे थी। वहां पर तो सैमुअल कुछ नहीं कहता, लेकिन वापसी के रास्ते पर वो बहुत ज्यादा डरने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है और खिड़की को देखते हुए कहता है, चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। उसकी नवाजों से और हरकतों से डरते हुए एमिलिया कार साइड पर लगा लेती है और उसे डांटने लगती है, क्या मसला है तुम्हें? सैमुअल बताता है कि यहाँ पर बाबाडूक है। वो चिढ़कर कहती है, बाबाडूक कुछ नहीं होता, प्लीज कुछ देर के लिए नॉर्मल बिहेव करो। एमिलिया की बात सुनते ही सैमुअल की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लग जाती है और उसकी बॉडी में झटके लगने लग जाते हैं। उसकी हालत देखकर एमिलिया और भी ज्यादा डर जाती है और उसे जल्दी से पास के हॉस्पिटल में लेकर जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि ये सब बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से हुआ है। एमिलिया डॉक्टर को बताती है कि उसे हमेशा अपने इमेजिनरी मॉन्स्टर्स से बहुत ज्यादा डर लगता है
जिसकी वजह से उसकी तो क्या अमेलिया की भी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। डॉक्टर अमेलिया को सैमुअल को एक साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाने का मशवरा देते हैं और आज रात अच्छी नींद के लिए दोनों को नींद की गोलियां दे देते हैं। अब अमेलिया उन गोलियों को लेकर घर आ गई और दोनों ने वो गोलियां खाई और उसके बाद पहली मर्तबा ये दोनों बेफिक्री से सोए। अगली सुबह अमेलिया की आंख खुली तो उसकी डोर को कोई नॉक कर रहा था। उसे जाकर देखा वहां कोई नहीं था, लेकिन अब उसके दरवाजे पर वही किताब रखी हुई थी जिसे वो फाड़ कर डस्टबिन में फेंक गई थी। उसने इस किताब को उठाया और देखा कि इस किताब को किसी ने टेप से जोड़ दिया था और अब इसकी स्टोरी के अंदर कुछ और पिक्चर्स भी ऐड की गई थी जिसमें जाहिर हो रहा था कि अमेलिया पहले अपने डॉग को फिर अपने बेटे को मारकर आखिर में खुद को भी मार देगी। ये देखकर वो डर जाती है और उसे लगने लगता है कि जरूर कोई इंसान उसके पीछे पड़ा हुआ है, कोई साइकोपैथ है जो उन्हें मारना चाहता है। वो अब उसे में उस किताब को जाकर जला देती है और फिर घर के अंदर आती है तो देखती है कि वहां पर एक फोन बज रहा था। फोन को उठाने पर दूसरी तरफ से एक भयानक आवाज आई। उसे अभी भी नहीं लगा कि ये कोई मॉन्स्टर हो सकता है। उसे लगा कि जरूर कोई इंसान ही उनके ऊपर नजर रख रहा है और उन्हें मारना चाहता है। इसलिए वो फौरन पुलिस में कंप्लेन करने के लिए पहुंच जाती है। वो पुलिस को बताती है कि कोई मुझे धमकी दे रहा है और जब पुलिस उससे सबूत मांगने की बात करते हैं तो वो बताती है कि पहले मुझे एक बुक के थ्रू धमकी मिली थी और फिर अब मुझे काफी टाइम से अजीबोगरीब फोन कॉल्स आ रही हैं। पुलिस जब वो बुक मांगती है तो वो बताती है कि मैं वो बुक जला चुकी हूँ। इससे पहले कि वो और भी कुछ बता दी वो यही पुलिस स्टेशन के अंदर बाबाडूक का लटका हुआ कोड देख लेती है और डर कर बिना रिपोर्ट पूरी करवाए ही वहां से भाग जाती है। अब रात में जब वो अपने कमरे में सोने के लिए लेट गई तो अचानक उसे दरवाजे के खुलने की आवाज आई। डरकर उसने अपना कंबल अपनी आंखों तक ओढ़ लिया और काफी देर की खामोशी के बाद जब उसने कंबल से बाहर निकलकर देखने की कोशिश की तो वो बाबाडूक नामी मॉन्स्टर उसकी छत पर लटका हुआ था जो उसके कुछ भी करने से पहले उसके ऊपर अटैक कर देता है और डरकर वो अपने हाथ से लैंप ऑन करते हुए उड़ जाती है। लेकिन इस पर वो बाबाडूक को हाई बुझ चुका था। उसने जल्दी से सैमुअल को उठाया और नीचे लिविंग रूम में चली गई। वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अब उसे सैमुअल की बातों पर यकीन आने लगा था। उसने अब टीवी फुल वॉल्यूम में ऑन कर लिया और 1 मिनट के लिए भी वो नहीं सोई। पूरी रात जागने की वजह से वो इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी कि सैमुअल के सुबह खाना मांगने पर भी उसने सैमुअल को डांट दिया। लेकिन बाद में उसे अपने रवैये का पछतावा हुआ और वो सैमुअल को आइसक्रीम खिलाने ले गई। जब ये लोग वापस आ रहे थे तभी अमेलिया को अपने बैक व्यू मिरर के अंदर वो बाबाडूक नजर आया और उसके कानों में दोबारा वही आवाज गूंजी, बाबाडूक टू टू। इस आवाज में वो इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कब उसका एक्सीडेंट हो गया। खैर इनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। फिलहाल के लिए तो वो कुछ देर रुकी लेकिन फिर अपने घर वापस आ गई। अब जब से वो वापस आई थी तब से उसका रवैया काफी अजीब था। वो पहले से काफी रिलैक्स नजर आ रही थी। घर आकर वो सो भी गई और कुछ देर बाद उसके कानों के अंदर किसी के विस्पर करने की आवाज आई और फिर उसे सुनाई दिया कि कोई घर में है। वो डर कर उठ गई। उसने नीचे जाकर देखा तो ये बात सैमुअल फोन पर किसी लेडी को बता रहा था। उसने फोन पकड़ा तो पता चला कि उसने उनके नेबर को कॉल की हुई थी। वो फोन खुद पकड़ती है और अपनी नेबर से अपोलोजाइज करती है। वो बताती है कि ये बस सैमुअल की शरारत है और कुछ भी नहीं। इस सबके बाद वो अब सैमुअल पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी कि ये सब करने की क्या जरूरत थी। वो गुस्से में सारी फोन लाइंस भी काट देती है और सैमुअल उसे समझाता है कि मुझे डर लग रहा है कि बाबाडूक दोबारा आ जाएगा। वो हाथ में चाकू पकड़े हुए गुस्से से उसे दिखाते हुए कहती है यहाँ पर कोई बाबाडूक नहीं है और कोई यहाँ नहीं आने वाला। वो अब घर के सारे खिड़कियां दरवाजे भी बंद कर देती है। इस टाइम उसकी मॉम बहुत अजीब बिहेव कर रही थी इसीलिए वो डरने लगा और अपने बनाए हथियार लेकर वो नीचे बेसमेंट में चला गया। खैर रात हो गई और रात में दोबारा अमेलिया ने सैमुअल को नींद की गोली देने की कोशिश की और खुद भी खा ली। सैमुअल ने गोली खाने का नाटक तो किया लेकिन असल में उसने गोली खाई नहीं थी क्योंकि उसे डर था कि बाबाडूक आ जाएगा और उसे अपनी मॉम को बचाना भी पड़ेगा। इसके बाद अमेलिया अब सैमुअल के साथ मिलकर कार्टून देखने लगी और कुछ ही देर में उसे हेलुसिनेशंस होने लगे। उसने देखा कि उसका बेटा साइड पर पड़ा हुआ है जो मर चुका है और उसके सीने के अंदर चाकू के स्टैब होने का निशान है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने बुक में देखा था। वो डर गई। वो सैमुअल के पास जा रही थी तो तभी सैमुअल जोर से चिल्ला दिया। पता चला कि इस टाइम असल में अमेलिया के हाथ में चाकू था और वो सच में सैमुअल को मारने ही वाली थी। अगर सैमुअल ना चिल्लाता तो वो होश में भी ना आती। यहाँ से हमें अंदाजा हो जाता है कि वो बाबाडूक उसे पोसेस कर चुका है, उसके ऊपर कब्जा कर चुका है और वो अपने प्लान के मुताबिक अमेलिया के जरिए ही अमेलिया के बेटे और डॉग को मरवाने वाला है, जिसके बाद वो अमेलिया को भी मार देगा। अमेलिया अब साइड पर होकर बैठ जाती है और अब उसका डॉग उसे देखकर भौंकने लग जाता है ऐसे जैसे वो अमेलिया ना हो। इस टाइम अमेलिया नोटिस करती है कि उसका बेटा नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहा था। वो भी जब उसका पीछा करके नीचे जाती है तो वहां उसे अपना बेटा तो नहीं दिखाई देता बल्कि अपना हस्बैंड ऑस्कर खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसके जाकर वो गले लग जाती है और रोने लग जाती है। वो कहती है मुझे लगा था कि तुम मर गए, तुम वापस आ गए, मेरा यकीन सच्चा था। ऑस्कर अब उसे कहता है हम दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं अगर तुम चाहो तो, इसके लिए तुम्हें अपना बेटा मेरे हवाले करना होगा। उसका ये सुनना था कि अमेलिया समझ गई ये ऑस्कर नहीं है बल्कि ऑस्कर के भेस में वो बाबाडूक ही है जो उससे उसका बेटा छीनना चाहता है। इसलिए वो वहां से भागकर ऊपर वापस आ जाती है। बाबाडूक इस टाइम उसका लगातार पीछा कर रहा था लेकिन जल्दी से कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। पर बाबाडूक भी उसे छोड़ता नहीं, एक अलमारी के ऊपर से निकलकर उस पर हमला कर देता है और उसकी पूरी बॉडी पर कब्जा जमा लेता है। हम उसकी आंख को पूरा काला होते हुए दिखते हैं जो ये जाहिर कर रहा था कि अब अमेलिया की बॉडी के अंदर पूरी तरह वो इविल एंटिटी है, यानी वो बाबाडूक है। हम देखते हैं कि बाहर से सैमुअल और उसका डॉग डरते हुए उसे देख रहा था। इस टाइम अमेलिया की बॉडी में झटके लग रहे थे। अब उसका डॉग उसके लिए परेशान होता है और उसके पास जाकर भौंकने लग जाता है और अमेलिया गुस्से में आकर उसे उठाती है और किचन में जाकर उसे बेदर्दी से मार देते हैं। उसे मारने के बाद वो जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से भागती है और सैमुअल के पास आती है। पर सैमुअल अब अपना दरवाजा बंद कर चुका था। वो कई मरतबा अमेलिया के खड़काने पर भी दरवाजा नहीं खुलता और अमेलिया फिर उसे दूसरी तरह से पुकारने लगती है। कहती है सैमुअल जल्दी चलो, हमारा डॉग जख्मी है, हमें उसे
उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना है। पर सैमुअल समझ रहा था कि उसकी मॉम उस बाबा डूक के पोजीशन में है। जब एमिलिया ने देखा कि उसका बेटा उसकी चाल में नहीं आ रहा तो उसने उसे मारने की धमकी दी और फिर दरवाजे के ऊपर चढ़कर अजीब तरीके से इस दरवाजे को भी तोड़ दिया। इस टाइम अब एमिलिया उसे बुरा भला कह रही थी। उसे कह रही थी कि मेरे हस्बैंड की जगह तुम मर जाते, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। उसका रूप इस टाइम इतना भयानक था। पर सैमुअल ने अपने आप को रिलैक्स रखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरी मॉम नहीं हो सकती। उसके डायलॉग कहते ही एमिलिया के अंदर का बाबा डूक और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है। पर उससे पहले ही सैमुअल उसके पास बहुत सारे फायर क्रैकर्स फोड़ देता है। इस हमले के लिए वो पहले से ही तैयार नहीं था, इसलिए वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन इसी टाइम पर सैमुअल को यहाँ से भागने का मौका भी मिल जाता है। वो जाकर अपने डॉग को देखता है जो अब मर चुका था। वो अपने डॉग को देखकर पीछे मुड़ा ही था तो वहां पर उसे एमिलिया नजर आई जो इस टाइम काफी रिलैक्स लग रही थी। वो उसे माफी भी मांगती है और कहती है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कभी वो प्यार नहीं दिया जो मुझे तुम्हें देना चाहिए था। मैं हमेशा तुम्हारे डैड के गम में रही, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं पहले जैसी नहीं रहूंगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवा दूंगी। ये छोटा सा बच्चा उसकी इस बात का मतलब समझ रहा था कि उसकी मॉम उसे मारकर उसके डैड के पास भेजना चाह रही है। सैमुअल क्योंकि उसकी सारी चालें समझता था और उसने अपने आप को काफी पहले से ही मॉन्स्टर्स के आने के लिए तैयार किया हुआ था, तो इस टाइम भी वो फुल चौकस होकर अपने हाथ में एक चाकू लिए खड़ा था। जब उसकी मॉम उसे मारने के लिए उसके पास आई तो सैमुअल का गला दबाने से पहले ही सैमुअल ने उनके पाँव में चाकू स्टैब कर दिया। वो दर्द से बिलबिला उठी और सैमुअल को यहाँ से भागने का मौका मिल गया। यहाँ से जाकर वो बेसमेंट के अंदर छुपने लगा और जब यहाँ एमिलिया आई तो उसने रस्सी से लगा एक ट्रैप खींच दिया जिससे एमिलिया गिरकर बेहोश हो गई। उसे होश आया तो उसने देखा कि सैमुअल ने उसे अच्छी तरह से बांधा हुआ था और वो डरकर खुद साइड पर सीढ़ी से लगा बैठा था। उसके जागते ही उसे कहता है, मॉम मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपको जिंदा बचा लूंगा। सैमुअल ने उससे कहा, मॉम मैं जानता हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करती और इसी बात का बाबा डूक फायदा उठा रहा है, पर मैं कुछ भी बुरा होने नहीं दूंगा, ना आपकी जान को और ना अपनी जान को। ये कहकर वो आहिस्ता से अपनी मॉम के करीब आता है, लेकिन यहाँ पर एमिलिया अपना हाथ उन रस्सियों से छुड़वाकर उसे पकड़ लेती है और उसका गला दुबाने लेती है। सैमुअल अब भी प्यार से उसके मुंह को सहलाता रहता है, जिसकी वजह से अब असली एमिलिया होश में आने लगती है और बाबा डूक का पोजीशन कमजोर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से एमिलिया के जिस्म में बहुत सारे झटके लगते हैं और फिर एमिलिया को एक ब्लैक कलर की वॉमिट होती है जो ये जाहिर कर रहा था कि अब उसकी बॉडी से वो ईवल पावर निकल चुकी है। जिसके बाद फाइनली एमिलिया होश में आ जाती है और सैमुअल को लेकर ऊपर चली जाती है। ये लोग जब नीचे आ रहे थे तो एकदम से सैमुअल ने उसे रोक लिया और कहा, मॉम आपने उस किताब में पढ़ा नहीं था, बाबा डूक ने लिखा था कि तुम लोग मुझसे पीछा नहीं छुड़वा सकते। उसका ये कहना था कि पीछे से किसी ना दिखने वाली चीज ने सैमुअल को पकड़ लिया और घसीटते हुए उसे उसके रूम में ले गया। एमिलिया भागते हुए उसके पीछे गई। वो जानती थी कि ये बाबा डूक ही है। वो बाबा डूक से अपने बेटे को बचाना चाहती थी जो बार बार उसे दीवार पर मार रहा था। वो हवा में ही अपने बेटे को कैच करके अपने सीने से लगा लेती है और बाबा डूक से कहती है, बस करो, ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी। अभी उसका ये कहना ही था कि यहाँ पर उसके सामने ऑस्कर आ गया, पर अब एमिलिया बेवकूफ नहीं रही थी। वो जानती थी कि ये भी बाबा डूक की चाल है। वो उससे कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती और मैं अपने बेटे को बचा लूंगी। उसका ये कहना था कि बाबा डूक जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज से घर बुरी तरह हिलने लगा, यहाँ की हर चीज हिलने लगी थी। लेकिन इस मरतबा एमिलिया नहीं डरी। उसने अपने बेटे को गले से लगाया और बाबा डूक से कहा, तुम कुछ भी नहीं हो और मैं अपने बेटे को तुम्हारे हाथ से एक खराश तक नहीं आने दूंगी। उसका ये कहना था कि बाबा डूक कमजोर होकर नीचे गिर गया। असल में बाबा डूक को ताकत ही सैमुअल के डर से और एमिलिया के ना प्यार करने से मिली थी। अब जब सैमुअल का डर खत्म हो गया था और एमिलिया भी सैमुअल से प्यार करने लगी थी तो बाबा डूक बिल्कुल कमजोर हो गया और वहीं नीचे गिर गया। एमिलिया ने जब उसे पास जाकर टच करने की कोशिश की तो वो जाकर खुद ही बेसमेंट में छुप गया और फिर बाबा डूक का ये जुल्म यहीं पर खत्म हो गया। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एमिलिया और सैमुअल को दिखाया गया जो पहले से बहुत ज्यादा खुश थे। एमिलिया उससे ज्यादा प्यार करने लगी थी और अब तो उसने अपने हस्बैंड के गम को भुलाते हुए उसकी बर्थडे भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दी थी। जिसके बाद रोज वो बाबा डूक को खाना भी देकर आती थी, अपने गार्डन में ही पैदा किए हुए वॉर्म्स। इस टाइम जब वो वॉर्म्स बाबा डूक को देने के लिए जाती है तो बाबा डूक उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिम्मत को देखते हुए बाबा डूक वहीं पर बैठ जाता है और फिर बस खामोशी से उस कटोरे को अपनी तरफ खींच लेता है। और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर